बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान शरीफ का महीना कब ख़त्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा और हम सब के लिए दुआ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्लीज़ दुआ किया कीजिए और बताया कीजिए कि आप सब कैसे हैं। तो आज मैं आपको अपने रूटीन के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से, मैं सुबह तक का तो रूटीन आप लोगों को दिखा चुकी थी, लेकिन आज मैं स्टार्ट करती हूँ 12 बजे से। मतलब जस्ट इनाया स्कूल से आई है, इनाया स्कूल से आती है, वही 12 बजने में 15 मिनट या 20 मिनट बजता है तब स्कूल से आती है, कभी 10 मिनट बजता है तो आती है। और जैसे वो आती है तो अभी मौसम चेंज होने के कारण मैं क्या करती हूँ कि उसको सबसे पहले फ्रेश करा देती हूँ। कभी तो नहलाना रहता है तो नहला देती हूँ, और या तो फिर हाथ मुँह धुल के उसका गले पे से पानी डाल के फिर कपड़े चेंज करके लेके आ जाती हूँ खाना खिलाने के लिए। तो ये टाइम बेस्ट है बच्चों को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि वो लोग स्कूल से आए हुए रहते हैं और थके रहते हैं। तो मैं भी दाल चावल और आलू लौकी की सब्ज़ी लेके आई हूँ। बच्चों को टीवी दिखा के खाना इसलिए खिलाती हूँ क्योंकि बच्चे या तो मोबाइल मांगेंगे तो मुझे उन्हें मोबाइल देना नहीं है, इसलिए मैं टीवी दिखा के ही खाना खिला देती हूँ और बहुत दूर बैठा के खिलाती हूँ खाना टीवी से, ताकि वो टीवी भी देखते रहें और उनका खाना कब फिनिश हो जाए उनको पता भी ना चले। लेकिन आपके अभी के डेट में पॉसिबल नहीं है कि बच्चों को बिना टीवी या मोबाइल के खाना खिलाया जा सके, वो भी नॉर्मल खाना जो उन्हें पसंद ना हो। तो ये एक अच्छा टिप था कि आप अगर अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं तो उनके हिसाब से कोई अच्छा सा चैनल लगा दीजिए और जब तक वो चैनल देखते हैं तब तक आप उनका खाना फिनिश करा दीजिए। तो अभी यहाँ पे दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे, किसी को कहना था कि हम कुछ भी खा लेंगे। अल्फ़ी का कहना है कि मैं लौकी खाऊंगी और इनों का कहना है कि मैं लौकी नहीं खाऊंगी, मुझे गोश्त चाहिए। तो इनाया हर टाइम ऐसे ही करती है, हर टाइम वो गोश्त के लिए परेशान करती है। उसको नॉनवेज, दोनों बच्चों का नॉनवेज बहुत फेवरेट है, वो भी हड्डी चाहिए उन लोग को। तो खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो इस टाइप से करेंगे ही। तो अब दोनों बच्चे आराम से खाना खा रहे हैं, मैं उनको आराम से खाना खिला देती हूँ और उसके बाद खाना खिलाते खिलाते फिर उसके बाद जब इनका मूड आ जाएगा सोने पे, जब ये थक जाएंगे और अच्छे से पेट भर जाएगा, पानी पी लेंगे और थका थका सा लगेगा इनको, तब मैं इनको सुला दूँगी। तो कम से कम अगर मैं इनके साथ सोती हूँ तो ये 2 से 3 घंटे सो जाते हैं बिना डिस्टर्बेंस के, और अगर मैं इनके पास नहीं हूँ तो ये लोग फिर आधा घंटे, देखिए अभी कितना मिनट लग गया मुझे इन लोगों को खाना खिलाने में, पूरे 20 मिनट लग गए हैं। 20 मिनट में ये लोग खाना खा के फिनिश हो चुके हैं, खाना खा लिए हैं। अब खाना खा के फिनिश हो चुके हैं तो वही 12:30 पौने 1 बजे तक ये लोग सो जाएंगे, अगर ज़्यादा हुआ तो 1 बजे तक सो जाएंगे। और ये लोग जितना देर सोते हैं उतना देर तक इतना सा खाना बच गया। जितना देर तक ये लोग सोते हैं उतना देर तक मुझे क्या करना पड़ता है, इन लोग का रखवाली करना पड़ता है ताकि ये लोग जगें ना। और फिर अब मैं आ गई थी किचन में, टाइम हो रहा था 3:30। तो मैं यहाँ पे आलू बैगन मटर और गोभी जो भी था सब चीज़ को मैंने ले लिया था और यहाँ पे प्याज को फ्राई कर लिया था, ताकि मैं आज बनाऊँगी आलू गोभी बैगन की सब्ज़ी सिंपल वाली। और यहाँ पे मैं मसाला दिखा रही थी जो मैं रेडी कर रही थी साथ में, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुकर में आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। जब तक मेरा आलू बॉईल हुआ था तब तक मैंने प्याज चढ़ा दिया कट करके, और जैसे मैंने प्याज को फ्राई किया और सब्ज़ी फ्राई कर रही थी तब तक मैं साथ साथ में आटा भी तैयार कर ली थी। तो मेरा आटा भी सन के रेडी हो चुका है, और जब तक मेरा आटा सन के रेडी हो गया उसके बाद फिर मैंने चावल धुल के रख दिया। साथ साथ में यहाँ किचन का काम करने से क्या है कि काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और यहाँ पे जब तक मेरा आटा भी फूल रहा है, क्योंकि आटा सानने के बाद थोड़ा टाइम उसको फूलने के लिए देना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं टमाटर कट कर ली थी और टमाटर कट करने के बाद उसको सब्ज़ी के बीच में करके फिर इसको ढक देती, क्योंकि मैं सिंपल सब्ज़ी बना रही थी, इसमें मैंने कोई मसाला नहीं डाला, बस हल्दी नमक मिर्ची और प्याज टमाटर, इसके अलावा इसमें कोई मैंने मसाला नहीं डाला। थोड़ा देर के लिए धीमा आँच में इसको छोड़ देंगे, जब तक ये धीमा आँच में मसाला तैयार होता है तब तक हम अपना जो आलू है उसको निकाल लेंगे और उसको छील लेंगे। आज मैं 2 सब्ज़ी बना रही हूँ, एक आलू और अंडा की करी बना रही हूँ और एक मिक्स वेज जो मैंने गोभी मटर की दिखाई वो। जब तक मेरा सब्ज़ी चढ़ा है आलू गोभी मटर का, तब तक मैं यहाँ पे जो भी अंडा और आलू को छिलना है उसका काम मैं यहाँ पे क्लियर कर लूँगी। यहाँ पे एक साथ कई काम करेंगे तब जाके आपका काम फिनिश हो पाएगा, और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। और इंडक्शन पे बनाना रहता है तो 1 बाय 1 करके मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो अभी मेरा सब्ज़ी चढ़ा हुआ है और यहाँ पर अल्फ़ी मस्ती कर रही थी, साथ साथ में अल्फ़ी का भी सूट हो रहा था, क्योंकि अल्फ़ी मस्ती कर रही थी, उसको बोल रही थी मुझे इस पे से उतार दो। वो लोग दोनों बच्चे काम करने बिल्कुल भी नहीं देते, कोई ना कोई एक जन इन लोग को, एक लोग होना ही चाहिए इन लोग को देखने वाला, तब जाके आपका कोई काम कंप्लीट हो पाएगा, वरना इन लोग की मस्ती और बदमाशी ऐसे ही चलती रहती है। तो मेरा आलू और अंडा छिलकर रेडी हो चुका है और तब तक मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह कलर देख सकते हैं आप सब्ज़ी का, इसको पराठे के साथ खाना है इफ्तारी में, इसलिए मैंने सब्ज़ी बना के रेडी कर लिया है। और सब्ज़ी का फाइनल लुक है। अब सब्ज़ी को कुछ नहीं करना है, अब ये डन हो चुका, अब बस इसको निकाल के रख देते हैं और अपना जो दूसरा सब्ज़ी है उसको स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी वाला सब्जी ही अच्छा लगता है पराठे के साथ, तो उनके हिसाब से ही मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, वरना मुझे तो सूखी ही सब्ज़ी अच्छी लगती है आलू बैगन की पराठे के साथ। लेकिन हस्बैंड को पसंद है तो थोड़ा देर के लिए इसको चढ़ा के छोड़ देते हैं और तब तक प्याज कट कर लेते हैं।
अंडा वाली ग्रेवी सब्ज़ी जो बनानी है उसके लिए प्याज कट कर लेंगे। तब तक ये सब्ज़ी होगा, पानी इसका पकेगा, तब तक हमारा जो प्याज है वो कट हो जाएगा यहाँ पे। और चावल तो धुल के रखा हुआ है। और जैसे ही मैंने कुकर को खाली किया, आज सॉरी दाल नहीं बनाऊँगी, जैसे ही मैंने कुकर को खाली किया था तो उसमें मैं दाल धुल के रख देती तो फिर मेरा दाल भी रेडी हो जाता। लेकिन आज मुझे दाल नहीं बनाना था क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 सब्ज़ी बना के रेडी कर चुका था, तो दाल बनाने का कोई गुंजाइश ही नहीं था। तो यहाँ पे चढ़ा देते हैं कढ़ाई और कढ़ाई को कर देते हैं फुल फ्लेम में। फुल फ्लेम में करने के बाद जो भी ऑयल है उसको ऐड कर देते हैं। आप बोलेंगे कि मैं कढ़ाई से ऑयल क्यों ऐड कर रही हूँ, तो जो भी चीज़ें मैं फ्राई करती हूँ तो फ्राई हुआ जो तेल मेरे पास बचता है उसका यूज़ मैं सब्ज़ी वगैरह बनाने में कर लेती हूँ। क्योंकि आप कोशिश क्या करिए 2 से 3 बार फ्राई करने के बाद उस ऑयल को यूज़ मत किया करिए, क्योंकि वो ऑयल बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसा मैंने देखा है, कई बार भी पढ़ा भी है, देखा भी है, सुना भी है। इसलिए जो भी ऑयल रहता है, मैं यहाँ पे आलू बचा के रख रही थी, क्योंकि जब भी मैं आलू बॉईल करती हूँ तो थोड़ा सा बचा के साथ में रख देती हूँ, क्योंकि दोबारा आलू बॉईल करने का टेंशन ख़त्म। और अंडे को मैंने यहाँ फॉक से होल कर दिया था ताकि अंडा जो है फ्राई होने के टाइम पे फूटे ना, इसलिए मैंने उस पर फॉग ऐड कर दिया था। तो फॉग ऐड करने के बाद क्या है, अंडा को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब तक मेरा अंडा फ्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे अपना जो बगल में जो कुछ काम कर रही थी, शरबत वरबत घुलने वाला, वो भी सब रेडी कर रही थी, साथ साथ में फ्रूट वगैरह कट कर रही थी। तो अंडा फ्राई हो चुका था, अब इसी में आलू फ्राई कर लेंगे। अंडा फ्राई करने के बाद इसी में मैं आलू फ्राई कर लूँगी। तो ऐसे फ्राई करके बनाने से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो अंडा की ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो बहुत अच्छी लगती है। तो कोशिश क्या कर रही है कि आप भी इस तरीके से सब्ज़ी बनाया करिए। तो जब मेरा अंडा और आलू फ्राई हो रहा था तो मैंने सब्ज़ी के लिए टमाटर कट कर लिया था, और प्याज तो मैंने पहले ही कट करके रख लिया था। तो प्याज जब तक फ्राई हो रहा है तब तक मैं अपना जो बाकी का काम है उसको कंप्लीट कर लूँगी। और मेरा तो टमाटर पहले से कट करके रखा हुआ है, तो जब तक मेरा सब्ज़ी फ्राई होता है तब तक मैं और भी कुछ काम है जो मेरा वो कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं उसके साथ साथ क्या काम कर लेती हूँ, यहाँ पे जो पराठा बेलना है मुझे, वो पराठा बेल लेती हूँ। आजकल मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं, कितना भी किचन क्लीन रख लो लेकिन मक्खी कहीं ना कहीं से आ ही जाती है थोड़ा बहुत, तो उसका भी हिसाब रखना पड़ता है। और बहुत जल्द इसका कुछ अच्छा सा इंतज़ाम भी करना पड़ेगा मुझे। तो जैसे ही मेरा उधर प्याज बन रहा है, प्याज फ्राई हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे पराठा बेल के रख लूँगी, क्योंकि मैं पराठा एक साथ बेल के बनाने लगूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। और अभी मेरे पास जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक टाइम बचा हुआ है। और जो भी मैं मसाला रेडी करके रखी थी ना, धनिया ज़ीरा अदरक लहसुन का पेस्ट और धनिया ज़ीरा का पाउडर, मिर्ची हल्दी नमक, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जो मेरा बेसिक मसाला है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको पता है कि मैं बेसिक मसाला क्या यूज़ करती हूँ। और तब तक मेरा पराठा भी यहाँ पे बेलते रहेंगे, मतलब पराठा को भी अपना रेडी करते रहेंगे, ताकि जैसे ही सब्ज़ी रेडी होगा तो फटाफट पराठा को फ्राई कर लेंगे। क्योंकि एक साथ बेलने और फ्राई करने में बहुत टाइम लगता है। पराठा को एक साथ बेलने में और सेकने में टाइम लग जाता है। तो मेरा पराठा भी यहाँ पे ऑलमोस्ट डन रहेगा, ताकि बस मुझे सेकना पड़ेगा। तो यहाँ पे टमाटर डाल देते हैं, तब तक भी हम कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे और फिर आप लोग को बताते रहेंगे। तो इस तरीके से आप अंडा करी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है ये अंडा करी। मसाला में मैं कोई भी कलर यूज़ नहीं करती हूँ वेजिटेबल पे, लेकिन आप फिर भी मेरे सब्ज़ी का कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है कलर और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मसाला अच्छी तरीके से भुनने के बाद आप उसमें आलू ऐड कर दीजिए। और साथ में मैं यहाँ पे शरबत रेडी कर रही थी। शरबत में मैं 1 गिलास पानी लेके जो भी नींबू नमक शक्कर जो भी ऐड करना है, रूह अफ़ज़ा वगैरह सब ऐड करके और साथ साथ में घोलती रहती हूँ, ताकि मेरा शरबत भी रेडी रहे। जब पीने का टाइम आता है तो फिर मैं उसमें पानी ऐड करके पी लेते हैं। और अब यहाँ पर मैं पराठा के लिए रेडी कर लेती हूँ अपना ताई। सब्ज़ी रेडी हो चुका है, सब्ज़ी को मैंने हटा दिया। तो 2 तरह की सब्जियां बन के रेडी हो चुकी है। अब बनेगा पराठा। और आज इफ्तारी में कुछ स्पेशल नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज मन था मेरा सब्ज़ी और रोटी खाने का, मतलब पराठा और सब्ज़ी खाने का, इसलिए मैंने कोई भजिया वगैरह चना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। रोज़ रोज़ कितना भी खाऊंगी, बोर हो चुकी थी खा खा के। और घर पे सबसे परमिशन ले लिया था कि कुछ किसी को खाना है तो आप लोग बता सकते हैं। तो सबका कहना था कि नहीं, जो आप बनाओगे वही खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, था जो बनेगा आप लोग वही खा। यहाँ पे मेरा ताई रेडी हो चुका है। मैंने अपना जो काउंटर है उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे पराठा को चढ़ा दिया है। पराठा के लिए भी मैं वही ऑयल यूज़ करती हूँ जो मैं फ्राई किया हुआ ऑयल बचा के रखती हूँ। फ्राई करने के बाद 2 से 3 बार फ्राई करती हूँ। उसके बाद उस ऑयल को मैं पराठा और सब्ज़ी में यूज कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि वो सब जो ऑयल है वो हमारा यूज़ हो जाता है, ज़्यादा देर तक वेस्ट नहीं रह पाता है। और ये पहला पराठा था इसलिए उतनी अच्छी तरीके से नहीं सीखा। अब बाकी का पराठा सेक के देखते हैं कैसा बनता है। और ये मेरा अंडा करी रेडी है। इसका फाइनल लुक दिखाने के लिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और यहाँ पे आलू गोभी मटर की सब्ज़ी रेडी है, यहाँ पे पराठा रेडी है और लास्ट पराठा चढ़ा है। यहाँ पे चावल का पानी रेडी है। मैं आप लोग को ये वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जैसे हम लोग नाश्ता करके रेडी हुए थे, हस्बैंड हम लोग के लिए डोसा लेके आ गए थे। बच्चों के लिए छोले भटूरे ला दिए थे, हम लोग के लिए डोसा ला दिए थे। तो हम लोगों ने भी नाश्ता प्लेट लिया और बैठ गए अपना जो डोसा है उसको एंजॉय करने के लिए। तो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ता है, वरना बच्चे आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तो इस तरीके का प्लेट मैं रखती हूँ अपने पास, ताकि बच्चे भी इंजॉय कर ले, हम लोग भी इंजॉय कर ले, ज़्यादा प्लेट वगैरह गंदा भी ना हो। क्योंकि इसमें पार्टीशन दिया रहता है, तो जो भी चटनी वगैरह है, सांभर वगैरह है, वो आप इसमें ईजिली यूज कर सकते हैं। तो ये था बच्चों के लिए भटूरे और हम लोग के लिए डोसा।
तो आइए आप लोग भी छोले भटूरे और डोसा खा लीजिए, क्योंकि आज हम लोग इफ्तारी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाए थे, आइटम वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं था। तो हस्बैंड ने कहा कि लाओ मैं आप लोग के लिए कुछ ला देता हूँ, आप लोग उसी को खा लो। बट इतना ज़्यादा ओवर हम लोगों ने खा लिया था कि फिर हमें तो कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हुई कि हम और भी कुछ खाते। मेरा ये है, क्या खा रही हो? अल्लाह, अगर गिरा तो देख लेना। इनो तुम, आप क्या खा रही हो? छोले। हम लोग डोसा खाएंगे और इनाया और अल्फी छोले भटूरे खाएंगे। अब हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, बस खाए पिए बर्तन वर्तन धुले, उसके बाद सो गए। उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। टाइम हो रहा है 7:45, 8 बजने में 15 मिनट बचा हुआ है। इनाया रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए, और उसको जैसे ही पता चला कि मैंने कैमरा ऑन किया है तो उसने गुस्सा होने लगी कि क्यों मेरे लिए वीडियो बना रही हो, क्योंकि अभी स्कूल जाने का टाइम था उसका और उसको ये सब चीज़ पसंद नहीं था। टाइम हो रहा था 8:20। मेरा किचन में खाना चढ़ा हुआ है और साथ में मैं लगा रही थी झाड़ू। किचन का काम क्लीन करके आई थी, बर्तन वर्तन धुल के किचन में लगा के आ गई थी, और अब मैं कर रही थी खाने की तैयारी, क्योंकि सुबह चाय नाश्ता जिनको करना था उनका हो चुका था, तो उनका जो भी क्लीन करना था वो सब कर ली थी। और लगा रही थी झाड़ू वाड़ू लगा के, चावल वगैरह बना के, दाल चावल भी बन गया, झाड़ू भी लग गया, पोछा भी लग गया, और टाइम हो रहा 9:05। अब चलते हैं, तिलावत करते हैं और आप सबके लिए दुआ करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं, और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज तबीयत थोड़ी डाउन हो गई है, क्योंकि किडनी में स्टोन प्रॉब्लम है, जिसके वजह से एकदम सुस्त लग रहा है, पेन भी हो रहा है, और कोई मेडिसिन नहीं ले सकती क्योंकि रोजे से हूँ। और आज है दिन है बुधवार, और डेट होगा मेरे ख्याल से 12 तारीख की। हाँ 11 या 12 तारीख होगा, 12 तारीख है, 12 तारीख। और आज 2 केक का ऑर्डर है, एक डबल लेयर केक का ऑर्डर है और एक ऐसे ही नॉर्मल आधे हाफ केजी का ऑर्डर है। और कैसे बनेगा पता नहीं। अभी तो काम वाम फिनिश करके आई हूँ, कुरान शरीफ पढ़ लेते, क्योंकि सबसे ज़रूरी पहले यही है, क्योंकि अब ज़्यादा रोज़ा भी नहीं बचा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। तो आइए पहले कुरान शरीफ की तिलावत कर लेती हूँ, फिर आप लोग को बताती हूँ बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ। बट आप लोग मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सब अच्छा कर दे, आमीन। हेलो, तो आज 2 केक का ऑर्डर है और अभी बनाने स्टार्ट कर दी हूँ। नया स्कूल से आ गई है, उसको ड्रेसेस चेंज करके रेडी कर दिए हैं, और अब मैं केक बनाना शुरू करती हूँ। टाइम हो रहा है 12 बज रहा है, देखते हैं कितने बजे तक बन जाता है। 12 बजे से पहले तक मैं पढ़ रही थी, पढ़ने के बाद जस्ट अभी मोबाइल उठाई और आप लोग के साथ वीडियो शूट कर रही। तो अभी बच्चों के साथ ही बनाएंगे, एक ये है और एक बाहर रूम में टीवी देख रही है। तो बनाती हूँ, फिर आप लोग को बताती हूँ कि क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कैसे, फिर दिखाती हूँ। किचन में आ गई थी। आज भी किचन में ऑर्डर था, 2 केक का ऑर्डर था, तो यहाँ पे व्हिप क्रीम रेडी हो चुका है। ये ऑनलाइन मैंने कुछ स्टिकर मंगाए थे, वो आ गई थी, तो मैं उसको ही चेक कर रही थी, क्योंकि आज एक बेबी का बर्थडे है। शाम को 2 बर्थडे का केक ऑर्डर है, एक डॉल वाली केक है और एक ऐसे जंगल सफारी टाइप का केक है। तो दोनों बर्थडे का केक मुझे तैयार करना था, तो इफ्तार बनाने से पहले मुझे केक रेडी करना था। तो मैंने फटाफट 3 बजे से ही स्टार्ट कर दिया था, 2-3 बजे से ही, ताकि क्लीन हो जाए। और जैसे ही शाम हुआ वैसे बाजी लोग भी आ गए साथ में, क्योंकि माँ आज गई थी हॉस्पिटल अपना दांत दिखाने के लिए, तब तक बाजी भी आ गई। ये बाजी हैं, तो फटाफट हमें कुछ ना कुछ इफ्तारी बनाना था, तो सब अपने अपने काम में भिड़ गए थे। भैया यहाँ पे मुर्गी जमा करके पीस कर रहे थे, बाजी यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ तो गुलगुल्ला बोलते हैं, यहाँ के लोग पुआ बोलते हैं, ठीक ना। तो बाजी यहाँ पे पुआ की तैयारी कर रही थी, जिसको गुलगुल्ला भी बोल सकते हैं, पुआ भी बोल सकते हैं, जो भी है। और मैं यहाँ पे क्या चीज़ का रेडी कर रही थी मुझे याद नहीं है। हाँ, मैं मसाला पीस रही थी, क्योंकि चिकन चढ़ाना था मुझे ना, तो उसके लिए मैं मसाला पीस रही थी। और उसके बाद फिर मैं समोसे की गुजिया तैयार करूँगी। समोसा बनाएंगे तो गुजिया वाली समोसा बनाएंगे, मतलब समोसे का शेप नहीं देंगे, उसको गुजिया का शेप देंगे, बाकी मटेरियल और आइटम पूरा सेम रहेगा। तो यही सब तैयारी चल रही थी। किचन बहुत मैसी हो रखा है, तो प्लीज़ किचन में ध्यान मत देना। बच्चे यहाँ पे केक बनाएंगे अपने हाथ से, इसलिए केक का बैटर रेडी किए हैं। और ये मेरा दोनों केक है जो बनके रेडी हो चुका था, जो मुझे ऑर्डर पे देना है। तो माशाल्लाह ये भी काम साथ साथ में चल रहा है, और घर के भी सारे काम हो रहे हैं, रोज़ा भी चल रहा है, तिलावत भी चल रहा है, बच्चों की केयर भी चल रही है। तो इस तरीके से हमारा जो भी काम है वो चल रहा है। यहाँ पे सारे लोग बिजी हो गए थे, क्योंकि हमें 1-1.5 घंटे के अंदर ही किचन का जो काम है वो क्लीन करना था। बच्चों का जो भी तो ये दोनों बच्चे हैं, ये है निशु
निशु को बनाना था केक, खुद बनाऊंगी खुद डेकोरेट करूंगी, तो मैंने कहा बना लो, खुद बना लो, खुद डेकोरेट कर लो। तो वो अपने काम में बिज़ी थी यहाँ पे बनाने में, और मैं हम लोग अपना जो किचन का काम है वो कर रहे थे। तो वो हम लोग का सूट करके गई थी, तो हमने कहा रुको अभी आपका भी सूट करते हैं। तो अभी उसका सूट कर रहे थे, तो भाग जा रही थी, बार बार बोलती लीजिए हो गया बनाइए वीडियो। और आज बाजी चिकन बना रही थी, बाजी के हाथ का चिकन खाना था, इसलिए आज बाजी से चिकन बनवा रहे थे। तो ऑलमोस्ट हमारा जो अफ्तारी है वो तैयार हो गया। पूड़ी है, गुजिया है, गुजिया के अंदर आलू का बैटर भरा हुआ है, फिर वो गुलगुला जिसको बोलते पुआ वो है, खजूर है, चटनी है, सैलेड है, और अभी चिकन और मटर पुलाव आएगा। क्योंकि अभी मैं पहले आके बैठ गई थी सब कुछ रख के, क्योंकि रोज़े से थी तो थोड़ा सा थका थका लग रहा था, तो आके यहाँ पे बैठ गई थी। शरबत है, सब चीज़ें हैं, फिर आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। तो थैंक यू आज फॉर माय वीडियो। आप लोग को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। टाइम मैनेजमेंट कैसा लगा, अगर इससे भी डीपली वीडियो चाहिए तो इससे भी डीपली वीडियो बना के लेके आऊँगी 1-1 मिनट के टाइम के साथ, ताकि आप लोग को दिखा सकूँ क्या क्या करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ। और आप लोग का जो सपोर्ट मुझे अब मिल रहा है मेरे व्यूज़ से, मेरे वॉच टाइम से, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोग का। और बहुत से कमेंट आ रहे हैं अभी कि बाजी आप केक का रेसिपी शेयर कीजिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए केक की रेसिपी लेके आएंगे कि किस तरीके से मैं केक मैनेज करती हूँ। तो थैंक यू आज फॉर माई वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब